बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस डिस्कशन सॉर्ट ऑफ वीडियो। इस वीडियो में हम इम्तिहानात के हवाले से कुछ बातें करेंगे। अब काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं की थी एग्ज़ामिनेशन से मुतल्लिक, और फेसबुक पे तो हम ज़रूर पोस्ट करते हैं क्योंकि फेसबुक पे ईज़िली पोस्ट होता है, लेकिन यूट्यूब पे पोस्ट करना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट क्योंकि उसमें वीडियो क्रिएट करने से लेकर के अपलोड करने में काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो जितने आसानी से वो पोस्ट हो सके, इसलिए हम स्टोरी पे पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, या तो जो ग्रुप बनी हुई है ग्रुप पे हम पोस्ट करते हैं। खैर, ग्रुप पे जब हम पोस्ट करते हैं तो होता यूँ है कि उसमें पोस्ट की जो रीच होती है वो 150 से 200 लोगों तक ही वो रीच होती है। फेसबुक जो मुझे एनालिटिक्स में बताती है कि भाई आपका ये पोस्ट 150 से 200 लोगों तक ही पहुंचा है। अच्छा, तो उसके अलावा फिर वो रिटर्न में होता है, मतलब लिख के होता है, तो लिखा हुआ चीज़ फिर समझाना वो मुश्किल होता है बेनस्बत कि आप बोल के कुछ कोई भी कंटेंट बोल के अगर आप किसी को समझाते हैं सेकंड पर्सन को, तो वो फिर इजीली समझ आती है। अच्छा, इसलिए आज मैंने सोचा कि जो ना एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मुझे आप तक कन्वे करनी थी, इसलिए वो एक वीडियो की शक्ल में मैं आपके जो ना वो कंटेंट शेयर करूं। फर्स्ट जो मेरा एजेंडा है इस वीडियो का वो ये कि इसमें लाइक आई विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस, सेकेंडली आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल क्लासेस, and thirdly I will be discussing, most importantly I will be discussing about how important past exam papers are for your this year's examination। 2021 एग्जामिनेशन के लिए पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स की अहमियत के हवाले से मैं बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज़ के रिलेटेड टू एग्ज़ामिनेशन, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बहुत सारी जगहों से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एग्ज़ामिनेशन से मुतल्लिक, आया एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने वाली हैं कि नहीं होने वाली। यार देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जिस सोर्स से आपको इकट्ठा करना है ना मालूमात, वो उसका आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे गूगल पे लिखोगे व्हेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, ईदर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2021 और नॉट, ऐसे तो नहीं होता। सही ऑफिशियल सोर्सेज जो होते हैं ना उनसे हमें देखना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जब आप NCOC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उसके अलावा ट्विटर पे शफ़क़त महमूद का अपना ट्विटर अकाउंट है उस पे चले जाओ, किसी न्यूज़ चैनल से आप ले लो। इस तरह आपको जो ना चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं। अब YouTube पे हर कोई बंदा वीडियो डाल सकता है, मैं भी डाल सकता हूँ, रोज़ एक वीडियो मैं भी डाल सकता हूँ भाई कि एग्जामिनेशंस होने, कभी दूसरे दिन डालूंगा एग्जामिनेशंस 9th क्लास की होने, 10th के नहीं होने, अगले दिन मैं डालूंगा 10th के भी होने, 9th के भी होने। यार YouTube पे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कोई भी डाल सकता है, मैं भी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हैं। द थिंग इज़ के ये एक इंतहाई एक संजीदा इम्पोर्टेंट एक मामला है जिसको समझना है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले, नहीं कंडक्ट होने वाले। कंडक्ट होने वाले हैं कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा जब आप ऑफिशियल सोर्सेज से आप मालूमात इकट्ठा करेंगे। आप कोई भी वीडियो उठा के देखें, किसी के बात में आ जाएं कि भाई एग्जामिनेशंस नहीं होने, बस छोड़ दो यार, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने हैं। मैं कई दफ़ा शफ़क़त महमूद के इंटरव्यूज़ उनके ट्विटर से उठा के आपके उस ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, फेसबुक पे ग्रुप पे, कि भाई देखो ये जो ना एग्जामिनेशन कंडक्ट होने हैं। शफ़क़त महमूद बार बार ख़ुद कह रहे हैं, NCOC के मीटिंग में भी डिसाइड हुआ 18 मई को जो मीटिंग हुई थी, अलबत्ता उसमें कोई ख़ास रिजल्ट्स कंक्लूजन्स तो नहीं हमें मिली, लेकिन जस्ट उन्होंने इतना ही बताया कि भाई देखो एग्जामिनेशन हर कॉस्ट पे, हर कीमत पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने हैं। सही, राइट, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई वांट टू कन्वे। एग्जामिनेशंस कंडक्ट हर हाल होने, और होने भी चाहिए, बिकॉज देखो अब एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होंगे तो रिज़ल्ट कैसे बनेगा? तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसमें। जो ना देखो, पिछले साल जो हुआ उसमें पढ़ने वाले बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है, लिटरली यस, बहुत नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि देखो, आप कहते हैं फिजिकल क्लासेस नहीं हुई हैं, फिजिकल क्लासेस नहीं हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस से होता है। यार यूट्यूब पे देखो, सबक.pk से पढ़ो, इल्म की दुनिया से पढ़ो, ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं, और समझ भी आएगा आपको। सही, इवन ऑनलाइन आप पढ़ना सीखें, क्योंकि ऑनलाइन ही दुनिया किस तरफ जा रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट ना, ये ऑनलाइन की तरफ जा रही है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आप वही माजी जिसमें वी आर सिटिंग इन अ क्लास। आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा है, वो उसमें वो भी एक्चुअली वो है, सही है, दैट इज़ गुड। बट जब हमें चीज़ें ऑनलाइन हमें मिलती हैं
तो क्यों ना हम ऑनलाइन की तरफ जाएं पढ़ने के लिए। हम स्कूल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने नहीं जाते हैं, स्कूल का मकसद कुछ और होता है, वो फिर मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। स्कूल का जो मकसद है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है उसका, और एक डिफरेंट अंदाज से वो मकसद क्लियर होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इस माशरे में नहीं होता। हम जो स्टूडेंट्स हैं यार, हम जाते हैं स्कूल जस्ट हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहते हैं, जो कि हमारे घर बैठे ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, हमें सब कुछ मिलता है। डिस्पाइट ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हम स्कूल जाते हैं। अच्छा क्यों जाते हैं? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। अब भाई तुम इल्म की दुनिया सबक ढूंढ पी के, इतने बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान के, उसमें देखो पढ़ो, टीचर्स पढ़ाते हैं जैसे तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल जाने का मकसद कुछ और है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल जाना। मैं ये नहीं कहता स्कूल जाना फजूल है, घर बैठ के तुम तालीम हासिल कर सकते हो वाली बात नहीं। वहाँ स्कूल जाने के बहुत सारे मकासद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ से सीख जाते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आप घर बैठे आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर स्टूडेंट के लिए वही है ना, हर स्टूडेंट फिजिकल क्लासेस के बगैर पढ़ा है, सही? तो हर उस स्टूडेंट के लिए इक्वल चीज़ें, आप इक्वल उस कंडीशन में आपको रखा गया है। हर वो स्टूडेंट जिसको एग्ज़ाम देना है 2021 में, हर स्टूडेंट ने ऑनलाइन ही पढ़ा है। तो इसमें कोई गिला शिकवा करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सही होगा अपनी जगह में। और मैं जस्ट जितना मुझे पता है कि 2020 में जो मुश्किलात और लॉसेस स्टूडेंट को मुश्किलात हुई हैं रिज़ल्ट के मामले में, काफ़ी उनको नुकसान हुआ है, तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि कोई फार्मूला बना के अभी रिज़ल्ट अगर बनाएं तो ये फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत नुकसानदा हो सकता है। इसलिए आई शुड से कि पेपर्स होने चाहिए। लेकिन भाई देखो, ना मेरे कहने पे ना आप लोगों के कहने पे एग्जामिनेशंस, ना मेरे कहने पे कंडक्ट होने, ना मेरे कहने पे कंडक्ट ना होने, ऐसी कोई बात नहीं। ना आपके कहने पे कंडक्ट होने, ना आपके ना कहने पे कंडक्ट नहीं होने वाली बात, ऐसा कुछ नहीं होना। एग्जामिनेशन जब हुकूमत डिसाइड करती है ना एग्जामिनेशंस होने, तो होने हैं भाई। उसमें कोई आप ट्विटर पे चाहे ट्रेंड लगाओ, जो कुछ भी करो, जब हुकूमत डिसाइड करती है, जब एनसीओसी में डिसाइड होता है, जब इंटर प्रोविजनल मीटिंग में डिसाइड होता है एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने, तो आप चाहे जितने मर्जी ट्रेंड्स चलाओ, जितने मर्जी आप शाउट करते जाओ, जितने मर्जी आप पोस्ट करो, कुछ नहीं होना। ये एक माइंड सेट करो कि जब हुकूमत चाहती है एग्ज़ाम हो, क्योंकि दे हैव द वैलिड रीजंस। वैलिड रीज़न ये है कि फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता, ये एक वैलिड रीज़न है, सही? सेहत भाई वो भी एक प्रायोरिटी है, लेकिन हुकूमत नहीं चाहेगी कि भाई स्टूडेंट्स कोविड में मुब्तला हों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहती हुकूमत। लेकिन द पॉइंट इज़ हियर, जो पॉइंट वो ये है कि हुकूमत भी आपको सेफ्टी में रखेगी और साथ में आपको एग्जामिनेशन भी आपकी कंडक्ट करवाएगी। तो दिस इज़ व्हाट हुकूमत, द गवर्नमेंट ट्राइज टू डू। खैर आप इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन ये एक पॉइंट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो द सेकंड पॉइंट इज़ कि अच्छा, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस की वो एग्जामिनेशंस होने, हर हाल में होने, क्योंकि एनसीओसी के मीटिंग में भी 18 मई को डिस्कस हुआ है और आने वाले 2 दिन में एक और मीटिंग होने वाली है। आज 19-20-21 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग में फिर वो डिस्कस करेंगे भाई, और उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें मिलेंगे कि स्कूल कब तक बंद रहेंगे और कब तक खुले रहेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, 24 तारीख से ना 9 से लेकर 12th क्लास के फ़िज़िकल क्लासेस जो ना वो हर हाल में लग जाएंगे। ये गारंटी लिख के ले जाएं, क्योंकि हुकूमत का जो मेन कैटेगरी है ना, ये जो 9 से 12, इस पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है उनका, कि इस जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं 9 से 12 तक, इनके फिजिकल क्लासेस रन करवाने हैं और इनके इम्तिहान कंडक्ट करवाने हैं। ये हुकूमत का जो ना ये इंटेंशन है। हुकूमत चाहती है कि 9th और 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके फ़िज़िकल क्लासेस भी लग जाएं और इनके इम्तिहानात भी कंडक्ट की जाएं। तो ये उनका एक इरादा है।
जो कि मुझे लगता है, और आई होप सो कि यहीं जो कपल ऑफ डेज में जो एक मीटिंग होगी और उसमें भी यही कंक्लूजन निकलेगा कि 9th और 12th 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी फिजिकल क्लासेस लग जाएंगे। और प्रायोरिटी जो ना 10th और 12th को मज़ीद प्रायोरिटी दी गई है, इसलिए कि उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो 10th और 12th के इम्तिहानात तो और ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। अच्छा, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया फिज़िकल क्लासेस के हवाले से, और थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AQEB की जो पास एग्ज़ाम पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs जितने भी हैं, पेपर 1 जो होता था पास्ट हमारे AQEB की एग्ज़ामिनेशन में, जो पेपर 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब जितने भी MCQs, अब मैं अगर ज़्यादा दूर ना जाऊँ, अगर मैं 2012 से 19 तक हिसाब करूँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 साल के पेपर्स हमारे पास होते हैं। अगर मैं 30 मल्टीप्लाई बाई 8 करूँ, 8 टाइम्स 0 8 से 240, हमारे पास 240 MCQs होते हैं 2012 से लेकर 19 तक 240 MCQs। अब जो 240 MCQs हैं, मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट के 240 MCQs। अब हमारे पास 240 एक हमारे पास एक प्रीशियस एक हमारे पास कंटेंट पड़ा हुआ है 240 MCQs, क्योंकि AQEB ने पास्ट एग्ज़ाम पेपर में जो MCQs बनाए हैं वो मेन मेजर कॉन्सेप्ट्स को लेके ये MCQs बनाए हैं। और MCQs बनाना इज़ नॉट ए ईजी जॉब, ये ईजी जॉब भी नहीं होता। मतलब आप जो ना एक बुक से जो है आप MCQs भी बनाओ, CRQs भी बनाओ, ERQs भी बनाओ, ये इजी है, लेकिन सिर्फ MCQs बनाना, और वो भी 2012 से 19 तक आपने 240 MCQs बनाए हैं, वो भी मेजर कॉन्सेप्ट्स को लेके, वो भी कोशिश करके कि आप किस तरह डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर सकते हो, किस तरह कॉन्सेप्चुअल MCQs बना सकते हो, आपने हर तरह कोशिश भी की हुई है। तो 240 MCQs आपने बनाए, और अभी भी आपके पास वही पुरानी बुक है, आपके पास वही सिलेबस, वही बुक पड़ी हुई है। अब केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, वही है ना, कोई चेंजिंग तो नहीं आई उसमें। अब पाकिस्तान में है वही बुक, हम कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब वही बुक है, सही वही बुक है जो मेरे टीचर्स ने पढ़ा है, जो आपके टीचर्स ने पढ़ा है, वही बुक तो हम आज पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हो ना, वही बुक पढ़ रहे हो ना जो आपके टीचर्स ने खुद पढ़ा है। उनका 10 साल का एक्सपीरियंस भी है आपके टीचर का, और आप उसने खुद भी पढ़ा है, 10 साल का उसका एक्सपीरियंस भी आपको भी पढ़ा रहा है 10 साल से। वही बुक है भाई, उसी बुक से AQEB ने 240 MCQs बनाए। अब और MCQs बनाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अब कहने का मतलब ये है कि 240 MCQs है ना, इन MCQs पे गौर करें, MCQs किस तरह बनाए हुए हैं, उन MCQs को अपने 100% हल करके जाना, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि MCQ का आंसर क्या है वो आपको पता नहीं होना चाहिए, वो जो एक ऑप्शन आपने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो 3 ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्यों नहीं है वो भी आपने समझना है। 240 MCQs में आपने ये भी समझना है कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट दीज 3 जो 3 बाकी रहते हैं ये बेस्ट ऑप्शंस नहीं है, तो क्यों नहीं है ये भी समझ के जाना है। और उस MCQ को लिटिल बिट चेंज करके मेरे एग्जामिनर कैसे मुझे दे सकते हैं इसका भी ख्याल करें। क्या इस MCQ को लिटिल बिट चेंज करके बनाया जा सकता है? हाँ, तो फिर आप उसको बना के अपने कॉपी पे नोट करें कि हाँ यार, इस MCQ को किसी और अंदाज में भी मेरे सामने रखा जा सकता है। तो सब आपने करना, सिर्फ आंसर निकालना इज़ नॉट इनफ। उस के अलावा 3 ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस कब वो ऑप्शन सिलेक्ट हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में कैसा ट्विस्ट होगा जिसकी वजह से मेरा B ऑप्शन पहले अगर था तो C ऑप्शन उसके बदले हो सकता है। क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट करे एग्जामिनर, कोई एक चेंज लेके आए जिसकी वजह से मेरा B ऑप्शन नहीं C ऑप्शन बन सकता है, इस तरह आपने सोचना है। 240 के जितने भी नंबर ऑफ MCQs हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन MCQs को जो सॉल्व करेगा 2021 एग्जामिनेशन में वो पास कर सकता है। सिर्फ जो नॉर्मल पास इसको चाहिए कि 2021 में अगर आप एक नॉर्मल 33 से 40% मार्क्स लेके पास होना चाहते हो ना, सिर्फ 240 MCQs करके चले जाओ। लेकिन याद रहे अगर 70, 80, 90% लेने हैं ना, तो 240 MCQs करने के साथ साथ
बाकी 3 ऑप्शंस क्यों गलत हैं वो समझने के साथ क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट लाया जा सकता है, कैसे ऑप्शन में तब्दीली आ सकती है, सब चीज़ें सोच के जाना, सब चीज़ें करके जाना और बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, सिलेबस कंप्लीट करना भी इम्पोर्टेंट है अगर 70-80-90% चाहते हो। सही। तो भाई इसके अलावा मॉक पेपर मैंने बनाया था ग्रेड 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए माजरत के साथ केमिस्ट्री का अब तक मैं नहीं बना सका, और दूसरे क्लासेस के स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि मॉक पेपर बनाया जाए। दैट्स नॉट इजी जॉब, उसमें काफ़ी टाइम लगता है भाई। आई कांट डू दैट, क्योंकि इसलिए तो मैंने एक पोल क्रिएट की थी कि जिस क्लास की वोटिंग ज़्यादा होगी उस क्लास के लिए मैं पेपर बनाऊँगा। तो मैंने वो वोटिंग इसलिए की थी। आई नो कि वो पेपर बनाना काफ़ी उसमें टाइम स्पेंड होता है और उसको AQB की स्टैंडर्ड के मुताबिक, उसके डिफ़िकल्टी के लेवल के मुताबिक भी तो करना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। आई नो दैट। तो बायो का पहले मैंने शुरू किया था, उसके बाद थोड़ी 3-4 दिन काम करने के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई अब तो केमिस्ट्री का बनाने भी मुश्किल है, क्योंकि बायो भी इतना टाइम लगता है और इतना सोच के बनाना है, अपने QB के स्टैंडर्ड को भी मीट करना है। और आई एम प्रिटी श्योर दैट जो मुझे फीडबैक्स मिल रही हैं उनसे मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने पेपर जो बनाया वो स्टैंडर्ड मीट कर रहा है काफ़ी सही। उसको सीरियसली अटेम्प्ट करें, पेपर आपने सीरियसली अटेम्प्ट करना है। अब जब आप सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके जितने मार्क्स इसमें आएंगे ना, इतने मार्क्स ही आपके QB के पेपर में भी आने। लेकिन शर्त यह है कि आपके 100% उसमें प्रिपरेशन हो। 100% प्रिपरेशन करें, उसके बाद ये पेपर आप हल करें, और जैसे QB के पेपर में आप बैठते हैं वैसे आप उस तरह का जो ना आप माहौल बना के उसको हल करें। सही। तो जैसे मैंने अब ये मॉक पेपर बनाया था, मॉक पेपर जब मैंने बनाया है तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि भाई 240 MCQs के अलावा भी तो MCQs आपने बनाए हैं, ये फिर कैसे बनाए हैं। अच्छा, तो इसका भी आपने ख्याल करना। अब इसका बिल्कुल ये नहीं मतलब कि 240 MCQs जो ना अब पहले से बने बनाए हुए हैं मेजर कॉन्सेप्ट से, तो फिर बाकी MCQs नहीं बनाए जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखाया। आई एम नॉट प्रोफेशनल टीचर, फिर भी आई डिड दैट। तो क्या QB में ऐसे बंदे बैठे हुए हैं भाई मेरी तरह के? नहीं, मेरे से कहीं गुना वो बेहतर जानते हैं, आपसे मुझसे कहीं गुना बेहतर वो जानते हैं। उनको पता है, वो बनाते हैं MCQs। लेकिन जो 240 MCQs है ना, इनकी अहमियत पर मैं बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि 240 जो MCQs बने हुए हैं, ये मेजर कॉन्सेप्ट्स और डिफ़िकल्ट बनाने की जो कोशिश थी एग्जामिनर्स की, उस कोशिश को उन्होंने लगाया है, कोशिश की है, तब ये 240 MCQs बने। इसलिए ये आपके पास एक प्रीशियस, आपके पास एक कंटेंट पड़ा हुआ है, इस कंटेंट को आपने यूटिलाइज करना है। अब MCQs बन सकते हैं, बिल्कुल ये नहीं मतलब कि MCQs नहीं बन सकते। वो चेंज ऐसे करते हैं भाई कि इतना जो ना वो चेंज करते हैं क्वेश्चन को, आपको समझ भी नहीं आएगा। 240 MCQs से ही वो MCQs बनाएंगे 2021 में। 2021 में वहीं 240 MCQs को मरोड़ के लिटिल बिट चेंज करके उसमें चेंजिंग ला के किसी और अंदाज में वो आपके सामने रख देंगे। तब आपको लगेगा यार ये तो कोई और MCQ है, आपको तो ऐसा लगेगा, लेकिन वो उनका एक अंदाज है। तो अब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि 240 MCQs है ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट में से वो MCQ बनाएंगे, लेकिन अंदाज जो वो होगा उनका MCQ आपके सामने रखने का, वो डिफरेंट होगा। तो वो अंदाज समझने के लिए आपको MCQ अच्छे से सोल्व करने हैं। 3 ऑप्शंस जो सिलेक्ट नहीं किए ना आपने, एक ऑप्शन सिलेक्ट होता है ना, तो बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुए वो भी समझना है। क्वेश्चन में क्या तब्दीली होगा कि ये ऑप्शन चेंज होके B अगर ऑप्शन पहले था तो क्वेश्चन में क्या तब्दीली आ सकती है, एग्जामिनर क्या तब्दीली कर सकता है, और B ऑप्शन के बदले C ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है। तो इस तरह आपने मुख्तलिफ अंदाज से सोचना है और 240 MCQs पे थोड़ा काम करना है। तो लास्ट वर्ड्स मेरे होंगे वो ये कि आपके फ़िज़िकल क्लासेस लगने हैं, बोर्ड के इम्तिहानात कंडक्ट हर हाल होने हैं। 10th और 12th को तरजीह दी जाएगी, 9th और 11th के इम्तिहानात बाद में होंगे, लेकिन QB का नहीं पता। लेकिन प्रोबेबली अगर मैटिन में ये डिसाइड होता है तब QB भी जो ना 10th और 12th की एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट करवाएगी। फाइनल टाइम टेबल में तब्दीली आ सकती है। और पास्ट एग्ज़ाम पेपर 240 MCQs हर सब्जेक्ट के लिए जो बने हुए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो MCQs इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने उन्हीं MCQs को देख के जाना नहीं। सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं।
हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि कैसे कोई SLO पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, AQB से मुतल्लिक़ हम आपको आगाह कर रहे हैं। अगर आप हमारे इन सर्विसेज से खुश हैं, आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आप हमें दुआ में याद रखें। और कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, TDV दुनिया फेसबुक है और उससे उस मैसेंजर के ज़रिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स सेक्शन में हम आपका इंतज़ार करेंगे। अगर कोई भी क्यूरी हो आपका, तो हम ज़रूर आपकी क्यूरीज सोल्व करने और क्यूरीज दूर करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुड लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।